99 परसेंटाइल सुपर लाऊंगा, बिल्कुल लाना चाहिए। नमस्ते सभी को, स्टार्ट करते हैं ना। हम्म स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक्स वेक्टर के नाम पे दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, वाई वेक्टर के नाम पे दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर ऑन जेड वेक्टर। सोचना है फार्मूला क्या होगा। तो सिर्फ ये सोचना है कि फार्मूला क्या होगा। प्रोजेक्शन ऑफ, क्या लगता है फार्मूला क्या होगा, किस पर गिरा प्रोजेक्शन? थैंक्स राहुल। हाँ वो चिंता नहीं, अपन दर्शन उससे पहले बहुत कंट्रोल कर जाएंगे चीजें। किस पे गिरेगा? जेड पे। तो अब देखो क्या बोलोगे आप, एक्स का जेड पे गिरा ना, तो जिस पे गिरा वो डॉट में आएगा, ठीक है ना, और अपॉन में मॉडुलस में उसी का जेड निकलेगा, क्योंकि उसने अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोला होता तो मैं इनटू जेड कैप भी करता, वरना तो ये तो प्रोजेक्शन तो इतना ही है ना। और अगर यही प्रोजेक्शन है तो आप में से सभी को याद होगा डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन गिव्स डब्बा। तो डब्बा एक्स वाई जेड अपॉन में कितना, मॉड जेड। और डब्बा एक्स वाई जेड निकालना आता ही आपको। डब्बा एक्स वाई जेड इज व्हाट, आई का मतलब 1 1 0, 1 -1 0, 1 1 1, क्या ये वैल्यू निकल जाएगी? मॉडुलस ऑफ जेड माने √3, बस काम बन जाएगा। सही है, क्लैरिटी है, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सब नहीं, यहां से आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में सी डॉट ए सी क्रॉस ए डॉट बी, सही है क्या? हम्म क्या आपको याद है कि एक्स वाई जेड के 3 मतलब होते हैं, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, और अगला जेड एक्स वाई। सही बात है, जेड एक्स वाई, सही है। हाँ भाई, करेक्ट है ना, करेक्ट। अच्छा, अगले वाले का आंसर क्या, 2 बता रहे हो आप लोग? क्या आपको याद है कि ये बन गया कितना, डब्बा एबीसी। अब तक ये याद कर लो कि डब्बा एबीसी किस किस के बराबर है। डब्बा एबीसी बराबर है किसके, डब्बा बीसीए। अगला किसके बराबर है, सोचो जल्दी से, सी ए बी। करेक्ट है ना भाई, तीनों आपस में बराबर है। तो नीचे आप ध्यान से देखोगे ना, तो बी को अगर आपने आगे कर दिया तो डब्बा बीसीए लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, ये जो लिखा है ये बीएसी लिखा हुआ है, बीएसी लिखा है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, डब्बा सीएबी, ठीक है। अच्छा, बीसीए और एबीसी एक ही बात है, तो ये लिखा हुआ है एबीसी अपॉन एबीसी, सही है। प्लस ये जो बीएसी लिखा है, इसमें अगर आपने ए को आगे करा तो याद है ना, मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में एक, सॉरी डिटरमिनेंट में एक रो को दूसरी रो से बदलने पर माइनस लगता है। तो अगर आपने इसको अगर ट्विस्ट करा तो ये माइनस एबीसी छोड़ जाएगा, और नीचे की तरफ सीएबी जरूर एबीसी के बराबर होता है। क्या ये करेक्ट है? और अगर ऐसा है तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, 1 दे देगा,
ये इसको कैंसिल आउट करेगा, -1 दे देगा, आंसर विल बी 0। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ भाई। क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीटा इज इक्वल टू में गिवन है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, गामा इज इक्वल टू में गिवन है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सही है। जहां पर ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है। सी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 3i कैप प्लस में k कैप। सही। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हैविंग coterminous edges अल्फा बीटा गामा। राइट, बताइए coterminous edges अल्फा बीटा गामा वाले पैरेललोपाइप का एरिया सोचते हैं। ये फटाफट से हाँ भाई, ये सब चिल्लर तो उसमें आए हुए हैं मीन्स वगैरह में। हाँ भाई, अगर आपने देखा हो तो किसका वॉल्यूम बताना है, किस पैरेललोपाइप का, अल्फा बीटा गामा वाले, माने वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डब्बा अल्फा बीटा गामा। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना, कॉमा लगा के भी लिखा जा सकता है ना, साइन नोटेशन में कॉमा लगा दोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, देखो आप क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, क्या ये साइक्लिक है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी। तो याद है ना, पहला 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 एबीसी, दूसरा 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 बीसीए, यही तो लिखा है भाई। फर्स्ट 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 एबीसी इंटू इतना, माने डब्बे में कितना आ गया, एबीसी का होल स्क्वायर हो गया। और अगर ये होल स्क्वायर हो गया तो डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर हो गया। डिटरमिनेंट में ए की वैल्यू कितनी, 1 2 0, ठीक है ना, 0 2 3 है ना, 3 0 1 कर लेंगे अब तो। मेरा मतलब किसी से ही हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई -9, सही है, प्लस 0, कितना हो गया 18 और 2 20। ठीक है। और वो भी उसका स्क्वायर, करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चले आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पी वेक्टर इज इक्वल टू में बी क्रॉस सी अपॉन में दे रखा है बॉक्स एबीसी। क्यू वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बॉक्स एबीसी। आर वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है ए क्रॉस बी बॉक्स एबीसी। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू पी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि सबको पता है। सबसे पहले तो सर मल्टीप्लाई खोल दो, ए प्लस एपी बीपी, सही है, बी क्यू सी क्यू, ऐसा तो कर ही सकते हैं, सी आर ए आर, यही तो होगा, सही। अच्छा, अब ए का इससे डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर का किससे डॉट प्रोडक्ट, पी से। पी क्या चीज है, बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी। बी का इससे डॉट प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी, यही तो होगा। सिमिलरली बी का क्रॉस क्यू से क्रॉस प्रोडक्ट, बी सी क्रॉस ए,
ठीक है ना, अपॉन में नीचे कितना, डब्बा एबीसी, प्लस में बी का सॉरी सी का क्यू से, सी क्रॉस ए, डब्बा एबीसी, एंड सो ऑन लिख लेंगे। एक्सपेक्टेड है कि आप में से कई बच्चों को क्लिक कर गया और आंसर आ गया होगा। इसकी वैल्यू 0, याद है ना, डब्बा बीबीसी सेम, दो रोज सेम, डब्बा सीसीए सेम वे, जिस दिन सी का आर से करोगे ठीक है उस दिन तो बच जाएगा, लेकिन ए बी वो भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू कितना, अरे डब्बा एबीसी, डब्बा एबीसी याद है, अपॉन में नीचे कितना चल रहा है, एबीसी तो चल ही रहा है, प्लस बीसीए ही दिख रहा है आपको, बीसीए माने एबीसी, एबीसी अपॉन एबीसी। सिमिलर वे में एक तीसरा और आ जाएगा, सी से जिस दिन करेंगे आर का उस दिन एबीसी अपॉन एबीसी आ जाएगा, और फाइनली आंसर विल बी 3। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू में A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ठीक है। सी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, ठीक है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ, डब्बे में दे रखा है Na प्लस बी, MB प्लस सी, ठीक है। फिर अगले में दे रखा है NC प्लस ए, बस इसकी वैल्यू बतानी, वैल्यू ऑफ दिस। हाँ भाई, आई थिंक साइकिल की फील आ गई होगी, ठीक है, साइकिल की फील आ गई होगी। यहां कितना दिख रहा है, NA वेक्टर, NB वेक्टर, पहला 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 याद है, और प्लस में कितना BCA वेक्टर, BCA वेक्टर का मतलब ABC। अच्छा इसका क्या होगा, N बाहर नहीं आएगा, फिर वही गलती कर रहे हो, बाहर क्या आएगा, N बाहर नहीं आएगा, गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हैं, N क्यूब बाहर आएगा, N इसका N इसका N इसका, N क्यूब बाहर आएगा और अंदर ABC छूटेगा, सही है। फिर ABC कॉमन आ जाएगा, N क्यूब प्लस 1, ठीक है ना, डब्बा ABC, डन। ऐसे छोटी छोटी एरर्स खत्म करो ना आप जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो। ये सब बिल्कुल एकदम चिल्लर मोड में चल रहे हैं अभी अपन। हाँ भाई, हम लोगों ने वॉल्यूम के नाम पे अभी तक जो जो सीखा वो बता देता हूं। वॉल्यूम के नाम पे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप अपन ने जान लिया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होता है वो होता है डब्बा एबीसी, डन, ठीक है ना। सेम वे में वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन अगर कोई पूछ ले, राइट है, तो अगर टेट्राहेड्रॉन की बात की जाए ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन की फोटो जो होती है वो ये वाली, सही है ना, ऐसा इसको मिला लेते हैं, ये अपना टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपने अपनी तरफ से बात तो बराबर रख दी। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बताना है तो ये अपन इसको ओरिजिन ले लेते हैं, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, इसको सी वेक्टर मान लेते हैं। बेसिकली ये सी वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर है ना। अच्छा, और ये अपन ने ओरिजिन ले लिया। अच्छा, किसी भी 3D फिगर का जब भी एरिया निकाला जाता है और वो अगर सिमेट्रिकल है माने रेगुलर है, तो एरिया निकालने का तरीका ये होता है पहले बेस एरिया निकाल के उतनी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर शार्प हो रहा है तो शार्प होने पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये शार्प हो रहा है तो वॉल्यूम निकालते टाइम पे हम लिखते हैं 1/3
बेस एरिया इंटू हाइट, यही तो लिखते हैं। अब बेस एरिया कितना है, बेस एरिया इज इक्वल टू में एक ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल में ये इज ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर, याद है ना, ए क्रॉस बी। अगर मैं देखा जाए तो मैं इसको ये मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा ए क्रॉस बी, ठीक है, तो अपन कैसे सोचेंगे, इसको लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सही है, इनटू हाइट। हाइट निकालने के लिए अपन क्या करते थे, एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, एक प्रोजेक्शन डाला था, जब हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाला था तो निकाला था, हमको पता है इसकी लेंथ कितनी है, सी मॉड सी, और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाली जो हाइट आएगी यहां तक की, दैट विल बी मॉड सी कॉस थीटा आएगी, मॉड सी कॉस थीटा, सही है। अगर ये मॉड सी कॉस थीटा आ गई तो अपन यहां लिख लेते हैं मॉड सी कॉस थीटा, और एक्सपेक्टेड है कि शायद हमारा इससे आमना सामना हुआ था, आप चाहें तो इसे 1/m मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ठीक है ना, साइन फाई कॉस थीटा कह लें, या फिर अगर समझदार हैं, अच्छा इसमें भी बेस एरिया हाफ और होगा, याद है ना आपको, ट्राइंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी होता है, तो इसका मतलब ये यहां कितना हो जाएगा, यहां तो 6 हो जाएगा, दैट इज 1/6 ऑफ दिस, और ये हमारा जाना पहचाना इलाका है, ये क्या चीज है, एबीसी, सही है ना, तो इसका आंसर विल बी 1/6 ऑफ एबीसी, सही है। अच्छा हाँ, टेट्राहेड्रॉन पूछता है मींस, बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ चुका है वो ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही कल को किसी ने अगर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म पूछ लिया, हालांकि देखो ये सब चीजें आपको है ना शीटों में देखने को मिलती है, ठीक है ना, सिर्फ शीटों में देखने को मिलती है, वो ये 1/3 तो अपन लोगों ने वहां सीखा था, शायद 10th के अंदर सीखते हैं, याद होगा 10th के अंदर आपको पता होगा सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, और जैसे ही कोन बनता है तो तीखा हो जाता है ना, सिमेट्रिकली जब भी तीखा होता है तो 1/3 करते ही हमेशा, ये वहां सिखाते हैं ये सब 10th में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, अच्छा प्रिज्म की फोटो कैसी, जो हमारी जो नेचुरल फोटो है वो तो यही वाली है, देखो साहब, हम हमेशा एक ट्राइंगल के ऊपर ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एंड जोड़ देते हैं, कहते हैं ये बन गया प्रिज्म हमारा, सही है, फिक्स है, फिक्स, यही डायग्राम बनाते हैं और कुछ लेते ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर अपन इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ऐसा प्रिज्म हो गया, ठीक है। अगर ये प्रिज्म हो गया तो सबसे पहला काम तो बेस एरिया, अच्छा ये कोई शार्प है क्या, पहले ये देख लो दिमाग से, या नहीं है शार्प, शार्प तो नहीं है ना, आगे जाके तीखा तो नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो बेस एरिया देख लेते हैं, बेस एरिया इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम वी पूछेगा कोई अगर, तो बेस एरिया इज इक्वल हाफ ए क्रॉस बी मार ले, इंटू में अगर इसकी हाइट में एम वेक्टर दिया होगा तो बेस्ट है, क्योंकि इस बार तो कोई कॉस थीटा बनेगा नहीं, तो मैं अगर देखा जाए तो है ना डॉट एम वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू हाइट विल बी एम वेक्टर, दैट वो क्वेश्चन देगा आपको हमेशा, ठीक है। सारे बनेंगे, सारे लाइन के अंदर बनते चले जाएंगे, डोंट वरी विवेक, सब बनेगा सब, ठीक है। एक बार जरा हाथ रखने दो, सब टूटता चला जाएगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। क्वेश्चन में आइए, इफ L1 दे रखा है, ए वेक्टर प्लस, सॉरी लाइन 1 दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। लाइन 2 इज इक्वल टू दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में सपोज इट इज को सी वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स डी वेक्टर, ठीक है। आर सामने से बोला हुआ जा रहा है कि इट इज स्क्यू लाइंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फार्मूला याद है आपको, हाँ भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला याद है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला, पूरे हिंदुस्तान के कई घरों से अचानक से पेज पलटने की आवाज आ रही है, कुछ याद नहीं है, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट डी आर क्रॉस डी आर, ठीक है, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट डी आर क्रॉस डी आर, याददाश्त, मैंने कहा ना याददाश्त के गुलाम बनो भाई, डी आर क्रॉस डी आर, मॉड डी आर क्रॉस डी आर,
सही है, ऊपर की तरफ तो ये होगा ही होगा। अब जल्दी से सोचो, इसमें फिक्स पॉइंट कितना है? फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अरे इन दोनों के फिक्स पॉइंट ए वेक्टर और सी वेक्टर है। डॉट डी आर कितना है? बी और डी। तो बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन में मॉड डी आर क्रॉस डी आर माने मॉड बी क्रॉस डी। यही तो होगा, यही तो होगा। अब क्या हो सकता है? अब अगर ऐसा हो गया तो जरा ध्यान से सुनो, अगर इसे खोलोगे तो ए डॉट बी क्रॉस डी लिखोगे, जिसे दुनिया वाले डब्बा एबीडी बोलेंगे। जिस दिन सी के साथ में अब करोगे उस दिन डब्बा सीबीडी बोलेंगे। और अपॉन में बॉक्स बी क्रॉस डी, ये चलेगा चलेगा, ठीक है ऐसा। सही है। आज फर्स्ट टाइम हम लोग इसको डब्बे तक लाए हैं, डब्बे तक। देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ये सब काम काम की चीजें हैं, जो अपनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप एक जगह कहीं नहीं पा सकते सिवाय नोट्स के। ये वहां मिलेगा ही नहीं, आप अचानक बैठ के बना नहीं पाओगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से देख करके सोचना कि फाइंड कंडीशन इफ L1 and L2 are intersecting। L1 क्या थी अपनी, L2 क्या था याद है? बी वेक्टर, हाँ ना ना, सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। सी वेक्टर, और यार क्या कर रहे हैं अपन, आर लिख ही नहीं रहे, आर लिखा ही नहीं है ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, और L2 क्या था अपना, आर वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर प्लस में म्यू डी वेक्टर। ये दोनों लाइनें अगर बाय द वे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा? कंडीशन बताओ। नहीं, वो एक्चुअल में मॉडुलस में होता है तो मैटर नहीं करता बेटा। ये बिल्कुल सही दर्शन, एकदम सही। और पता है आपको, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके ना शीटों में भरे पड़े रहते हैं, और अपन मुंह बाएं करके देखते रहते हैं कि आखिरकार हो क्यों नहीं रहा, या उस समय स्ट्राइक क्यों नहीं करता, क्यों नोट्स में ही नहीं देखा ही नहीं, इतना जल्दी सोच ही नहीं पाता दिमाग। अगर ये दोनों अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, देन शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो गई तो अभी अभी जो हमने शॉर्टेज डिस्टेंस का खतरनाक सा फार्मूला लिखा था ना, क्या लिखा था? एबीडी, हाँ एबीडी लिखा था। एबीडी माइनस सीबीडी का डब्बा का मॉड अपॉन मॉडुलस में डी आर क्रॉस डी आर, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सा एबीडी बराबर में सीबीडी हो जाएगा, माने दोनों डब्बे मैच कर जाएंगे। ठीक है, ग्रेट। अगला क्वेश्चन, ठीक है। Prove that lines R vector cross A vector is equal to B vector cross A vector and R vector cross B vector is equal to A vector cross B vector are intersecting। कैसे पक्का करोगे कि दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है? हाँ भाई, कैसे पक्का करेंगे कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है? रेडी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। अगर आप आगे पीछे आंसर देते हैं कोई तकलीफ नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, डब्बा इक्वल होगा। अगर भाई इधर डब्बा इक्वल होगा तो जरा सोचो, देखो आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए दिया है ना। इसमें से अगर याद है जिस दिन इसको इधर ले आऊंगा तो ए वेक्टर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बोलूंगा भाई मैं, इक्वल टू जीरो। सही है,
पहले देख लो आप ये बात कि सही है कि नहीं। और अगर ये वाली बात सही है तो याद है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने पे दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। और दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उन्हें एक के लैम्डा फॉर्म में दिखा जा सकता है। तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर हो गया। इसका तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। तो पहली लाइन जिसे लाइन 1 कहते हैं वो एक्चुअल रूप में अपने सच्चे स्वरूप में अब आ गई। अब अगर ये वाली बात सही है तो दूसरे वाले पे चलो, लाइन 2 पे चलते हैं। आर वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, यही तो बोलेंगे। सबको एक तरफ ले चलते हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों में से बी वेक्टर कॉमन आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने का मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल। तो अपन क्या बोलेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर म्यू बी वेक्टर। याद है ना, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो ऐसा। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस में म्यू बी वेक्टर, यही होगा। अब याद ध्यान से देखो, पिछली बार जब हमने लाइन जब हमारी इंटरसेक्टिंग थी तो दोनों डब्बे बराबर हुए थे। इन डब्बों में ये जो बीडी है ये कौन है, डी आर है। ये जो आगे ए और सी है ये कौन है, इनके फिक्स पॉइंट है। और अगर आप ध्यान से देखो है ना, तो आप ध्यान से सोचना, ठीक है। इधर इस जगह पे मैं दो डब्बे क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये दोनों सेम आ गए तो फिर ये इंटरसेक्ट कर जाएगी। पीछे दो जगहों पे क्या भरना है, डी आर। इसका डी आर बी और बी दिख रहा है, तो मैं डी आर की जगह बी बी भर देता हूं। सोचो यहां पे भी डी आर की जगह बी बी भर देता हूं। बस आगे फिक्स पॉइंट यहां पर कौन है, सॉरी मैंने गलती से दो लाइनें कौन कौन सी देख ली, एक बार जरा देखते हैं। लाइन 1 ये रही और लाइन 2 ये रही, दिख रहे, ये दोनों लाइनें दिख रही होंगी। इनके डी आर भर रहा हूं। इसका डी आर ए, इसका डी आर बी, ए बी भर दिया, करेक्ट। यहां पे भी ए और बी भर दिया। आगे फिक्स पॉइंट किसका है, इसका फिक्स पॉइंट इज बी, इसका फिक्स पॉइंट इज ए। तो इधर भर रहा हूं बी, इधर भर रहा हूं ए। क्या आपको नहीं लगता ये भी 0 देगा और ये भी 0 देगा, ये 0 देगा, क्यों देगा 0? नहीं, ये दोनों डिटरमेंट में दो कॉलम या दो रो सेम हो गए। याद है ना, डिटरमेंट है तो ये दोनों सेम हो गए ना। और जब भी डिटरमेंट में दो लाइनें सेम होती है, दो कॉलम सेम होते हैं, तो आंसर 0 आता है, इसलिए 0 आएगा। और क्योंकि ये 0 बराबर 0 है, इसका मतलब लाइन सारे इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखना। तकदीर अच्छी रहेगी तो वो हो सकता है ऐसा इंटरसेक्शन पूछ ले। तकदीर अगर बढ़िया रहेगी तो आपको और समझ में आएगा कि अच्छा ये भी लाइनें ही है हमारी, ये लाइनें ही हैं। हाँ, ये लाइन देने का तरीका है उनका, ठीक है। इट इज लाइन 2, बस सिर्फ वहां समान भरा है उसमें, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा देखो मैं काफी देर से काफी लो प्रोफाइल में खेले जा रहा हूं, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि है ना, अगर भाई तो ये नहीं खेला तो फिर रह जाएगा कई जगह पे। अब थोड़ा सा मामला बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिटन, ठीक है, कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू में डब्बा आरबीसी अपॉन डब्बा एबीसी, ए वेक्टर प्लस डब्बा आरसीए अपॉन में डब्बा एबीसी, बी वेक्टर प्लस, ठीक है, डब्बा आर ए बी अपॉन में डब्बा एबीसी, सी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, शो दैट, अपने को शो करना है कि ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। शो दैट, ओके, हाँ रुद्र ट्राई, ठीक है। हाँ, डीआर जो है, जो पीछे लैम्डा और म्यू के पीछे होते हैं वो डीआर होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, कोई भी वेक्टर आर वेक्टर ऐसे दिखा सकते हैं क्या हम, ठीक है। अब यहां पर इसको देखने के बाद में, इसको ये देखने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए, देखिए ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है,
नंबर इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। तो ये जो कुछ भी लिखा है इसमें कुछ भी वेक्टर नहीं बचा, सॉल्व होने के बाद में इट इज अ कांस्टेंट। पीछे ए वेक्टर जरूर है, इट इज अ कांस्टेंट, पीछे बी वेक्टर जरूर है, इट इज अ कांस्टेंट, और पीछे सी वेक्टर जरूर है। तो यहां पर स्टेप नंबर 1 होना चाहिए कि सबसे पहले मैं आर वेक्टर को इसकी जगह पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मैं एक्स से वेक्टर ले रहा हूं, ये कांस्टेंट है इसकी जगह वाई बी वेक्टर ले रहा हूं, ये कांस्टेंट है इसकी जगह जेड सी वेक्टर ले रहा हूं, फिक्स है, फिक्स। और कहानी में कभी भी कांस्टेंट ए वेक्टर, कांस्टेंट बी वेक्टर, कांस्टेंट सी वेक्टर जैसी कोई भी कहानी आ जाए, पीछे या तो आप डॉट प्रोडक्ट करने वाले हो या क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले। अब किसका डॉट या किसका क्रॉस होगा, ठीक है। अगर ए वेक्टर है, मैं जानबूझ करके आइडिया ले रहा हूं, मैं बी क्रॉस सी से डॉट करूंगा, मैं सी क्रॉस ए से डॉट करूंगा, मैं ए क्रॉस बी से डॉट करूंगा। ध्यान से देखना, ये सब कहां से मन में आएगा, कुछ मन में नहीं आएगा, किसी हालत में कोई ख्याल पैदा नहीं हो सकता। अपने आप को बुलापे में ना रखें, एक या दो क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके ही इस तरह की चीजें याद आती हैं कि अच्छा हाँ ऐसा है, और ये भी समय पे याद आ जाए बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं जान करके इनका प्रोडक्ट करूंगा। अगर मैंने प्रोडक्ट किया तो मुझे बहुत अच्छे से पता है बी क्रॉस सी का जिस दिन इससे प्रोडक्ट होगा मुझे डब्बा आर ए बी मिलेगा। समझने वाला समझ जाएगा, आर का इससे डॉट प्रोडक्ट डब्बा आर बी सी मिलेगा। क्या मिलेगा, डब्बा आर बी सी। ध्यान से देखना, बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट होती है, डब्बा आरबीसी मिलेगा। जिस दिन इससे डॉट प्रोडक्ट होगा एक्स, ए का इससे डॉट प्रोडक्ट मुझे डब्बा एबीसी देगा, सोचना। प्लस बी का इससे डॉट प्रोडक्ट 0 देगा, जेड का इससे डॉट प्रोडक्ट 0 देगा। क्या आपको यहां से एक्स की वैल्यू प्राप्त हो रही है? सब एक्स की वैल्यू क्या मिली, डब्बा आरबीसी अपॉन में डब्बा एबीसी। मिला कि नहीं मिला? इसे हटा दो, ये आपका पहला काम खत्म। अब दूसरे काम पे दौड़ो। जिस दिन आप सी क्रॉस ए की गुणा करोगे डब्बा आरसीए मिलेगा। सोच लिया आपने? जिस दिन इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे, बोलो क्या आंसर आएगा? 0, क्योंकि ए और ए सेम है, याद है ना। जिस दिन बी से करेंगे उस दिन वाई डब्बा बी सी ए, है ना। अच्छा, जिस दिन सी से करेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि सी और सी सेम है। तो बताइए साहब, वाई की वैल्यू क्या निकल के सामने आई? आर सी ए अपॉन बीसीए। बीसीए माने एबीसी बोल दो, सही है। सिमिलरली सी पॉइंट, जिस दिन मैं ए क्रॉस बी से करूंगा डब्बा आर ए बी, ठीक है। ए से डॉट प्रोडक्ट करते हैं 0, बी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं 0, सी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं जेड इंटू डब्बा सी ए बी, राइट है। फाइनली मेरे पास में जेड की वैल्यू आ गई आर ए बी अपॉन ए बी सी, सही है। और ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज मुझे मिली, मैं उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और मैं कह सकूंगा कि आर वेक्टर एक्चुअल में एक्स की जगह ये ले रहा था, आर बी सी अपॉन ए बी सी ए वेक्टर, प्लस वाई की जगह ले रहा था आर सी ए अपॉन डब्बा ए बी सी बी वेक्टर, ठीक है। जेड की जगह ये ले रहा था आर ए बी अपॉन डब्बा ए बी सी सी वेक्टर, ठीक है। ऐसे ओके, आई थिंक यहां तक की बातें पकड़ में आ गई, है ना। वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्पेक्ट पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, ठीक है। बी क्रॉस सी को एबीसी के टर्म्स में दिखाएं, सही है। जरा ध्यान से देखना, बी क्रॉस सी को एबीसी के टर्म्स में दिखाएं। अब जरा यहां पे समझने की कोशिश करें।
अगर मुझे बी क्रॉस सी को एबीसी के टर्म्स में दिखाना है तो मैं लिखूंगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस में वाई बी वेक्टर प्लस में जेड सी वेक्टर। लो दिखा दिया, सही है, क्योंकि एबीसी के टर्म्स में दिखाने की बात हुई थी, लो दिखा दिया। लेकिन सर एक्स वाई जेड कौन है? हाँ, अब इसको निकालने के लिए ओनली चॉइस लेफ्ट, वापस से बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट ट्राई करूंगा भाई। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते ही मॉड बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। सोचना कैसे? अच्छा, यहां मुझे मिलेगा एक्स डब्बा एबीसी प्लस जीरो, सोचा, पहला काम खत्म। दूसरे में पधारो, अगर मैंने सी क्रॉस ए से डॉट प्रोडक्ट करा, राइट है, तो मुझे लिखना चाहिए बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा क्या पता? अच्छा, सी क्रॉस ए की जैसे इससे डॉट प्रोडक्ट करूंगा पहला वाला जीरो, बी से डॉट प्रोडक्ट करते ही वाई डब्बा एबीसी, राइट, प्लस में जेड से मल्टीप्लाई करते ही जीरो हो जाएगा, राइट। इससे मेरे पास एक्स की वैल्यू मिल रही है बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर विच इज ए स्केलर क्वांटिटी, नीचे एबीसी। सेम वे वाई की वैल्यू जो मुझे मिल रही है, ठीक है, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए अनदर स्केलर अपॉन में डब्बा एबीसी। इस बार वाला एक्स वाई जेड थोड़े ज्यादा ही खतरनाक दिख रहे हैं, राइट है। अगर बाय द वे ए क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट किया तो जैसे ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट करोगे ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, राइट है। और यहां हो जाएगा एक्स में ए से मल्टीप्लाई करते इट इज जीरो। याद है ना क्यों और क्या? क्योंकि ए यहां पे बैठा हुआ है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट उठते ये जीरो दे देगा, परपेंडिकुलर होगा खुद का। बी इसके लिए भी जीरो, सी के लिए बच गया, यहां पे कितना हो जाएगा डब्बा सी ए बी। फाइनली जेड की वैल्यू आने वाली है ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी। और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा करके मैं यहां रख दूंगा, तो फाइनली मेरे पास बी क्रॉस सी का सुंदर सुंदर फोटो आने वाला है, मॉडुलस बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर अपॉन डब्बा एबीसी ए वेक्टर प्लस यहां हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन में डब्बा एबीसी बी वेक्टर, ठीक है, प्लस यहां हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी सी वेक्टर। लीजिए साहब, प्रस्तुत कर दिया बी क्रॉस सी को एबीसी के टर्म्स में। फटाफट से आगे चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस बताएगी कृष्णकांत। वैसे काफी हद तक आपको वैसे स्ट्राइक कर जाएगा, आपको खुद ही स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। ये मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो नॉर्मली अच्छे स्टूडेंट जिसको लैग करते हैं किताबों में नहीं मिलता, मैं सारे वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में आपके जवाब में मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्सप्रेस, क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्रेस ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। ए वेक्टर को इनके टर्म्स में दिखाना है। अब है मजेदार चीज, अब है मजेदार चीज, फटाफट से, ठीक है। सारी चीजें तब दिखेंगी जब आप एक साथ देखोगे। आपको सब क्यों जानना है, इसका क्या लॉजिक है क्या नहीं है, सब क्यों जानना है। क्या आपने सारी चीजें लॉजिक देख के ही चाहिए? गाय मेरे सामने से क्यों गुजरी, इसका क्या लॉजिक है? कुत्ता बिल्कुल बैठ गया अचानक से, इसका क्या लॉजिक है? अच्छी खासी कार जा रही थी मेरे सामने ही क्यों रुक गई, इसका क्या लॉजिक है? हाँ, हाँ भाई, स्टार्ट लिया आप लोगों ने, स्टार्ट लिया आप लोगों ने। नहीं, इस बार थोड़ा समझदारी होगी। ए वेक्टर को आप लिखोगे एक्स बी क्रॉस सी, वाई सी क्रॉस ए, जेड ए क्रॉस बी। ये तो मेरा पक्का यकीन है कि आपने लिख लिया होगा, लेकिन डॉट करते समय पर, इस समय पर इसको डब्बा एबीसी ए वेक्टर बना सकता है, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। इस बार हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हां, अब देखो आपको आने लग गया चीज, सही है। अब क्या चीज है, अगर मैंने ए वेक्टर से डॉट किया तो ए वेक्टर से डॉट करते ही इट इज मॉड ए का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा एक्स एबीसी, सही है।
प्लस अगला जीरो, अगला जीरो। सही है, एक्स की वैल्यू मिल गई। बी से डॉट करते ही कितना हो जाएगा, ए डॉट बी विच इज ए स्केलर, ये जीरो, वाई वाला डब्बा सी ए बी और पास वाला जीरो। सोचा ऐसे ही सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते ही सी डॉट ए या ए डॉट सी, पहला जीरो दूसरा जीरो, जेड डब्बा एबीसी, है ना, सी ए बी कह दो। तो दूसरा वाला क्या था, बीसीए था। हाँ, ये वाला बीसीए था, ठीक है, बीसीए। मैंने कहा एक जैसी चीजें वापस रिपीट नहीं होती नॉर्मली। हाँ भाई, मैं सीधे वैल्यू लिखूंगा, है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू में एक्स के स्थान पर मॉड ए का स्क्वायर अपॉन डब्बा एबीसी एक्स वेक्टर, अयो बी क्रॉस सी वेक्टर। सही है। अरे एक्स की जगह वैल्यू पुट करिए। अच्छा, वाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए डॉट बी अपॉन डब्बा एबीसी सी क्रॉस ए, एंड इन द लास्ट जेड की जगह पे पुट कर देते हैं सी डॉट ए अपॉन बॉक्स एबीसी और क्या है हमारा ए क्रॉस बी। बस ये काम खत्म हो गया, है ना। अब हमने एक से दूसरे में करना सीख लिया, ठीक है, मतलब हमारी जो उस पूरी कहानी का बहुत बड़ा पड़ाव हमारा क्रॉस हो गया लगभग। ठीक है, हाँ भाई, अब अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखा है u वेक्टर इज इक्वल टू 2 -1 1, ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 1 1 1, w कैप दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉक्स u v w। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है, राइट है। अब जरा ध्यान से देखना। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ठीक है। हाँ, अभी तक इसलिए नहीं बन रहे थे आपके, क्योंकि ऐसी चीजें पकड़ में कभी देखी नहीं, कहां से दिख जाएगा। किताबें बोले तो सही, किसी जगह तो कोई किताब तो ऐसी हो जो परफेक्टली सारी बातें बोल रही हो, ठीक है। ना 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 ना, अब यहां जरूर समझना, जब भी वो पैरेलल पाइप के वॉल्यूम का मैक्सिमम और मिनिमम निकाले, ये डब्बे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको पता होना चाहिए जिसे आप डब्बा ये बोल रहे हो उसमें यू और वी गिवन है, जिसे आप वॉल्यूम बोल रहे हो ना, तो वॉल्यूम के टाइम पे नो डाउट आप सही सोच रहे हो कि मैं इसे खोल दूं, मतलब मैं इसे बना लूं डिटरमिनेंट लगा करके, सर इसकी जगह कुछ सोच लेंगे। नहीं नहीं, ये गलती ना करें। आपके पास में क्योंकि इसने डब्ल्यू को बाहर बैठा है, तो मैं इसे ऐसे लिखना पसंद करूंगा, डब्ल्यू कैप डॉट यू क्रॉस वी। आई एक्सपेक्ट कि आप समझते हैं इस बात को। यूवी डब्ल्यू को वी यू डब्ल्यू डब्ल्यू यू वी लिखा जा सकता है, याद है ना, डब्ल्यू यू वी। देखो डब्ल्यू यू वी लिखा है मैंने, एक ही बात है। वॉल्यूम ये है तो ये भी है। अगर ऐसा है तो मैं इसको जरा ध्यान से सोच रहा हूं कि डब्ल्यू कैप को तो थोड़ी देर डील नहीं करते, लेकिन यू क्रॉस वी को आई कैन डील लाइक आई कैप जे कैप के कैप। सोचो, ऐसा सोचा जा सकता है शायद। क्या कहते हो आप? अपने पास में अवेलेबल है ना, वी और डब्ल्यू, यू और वी अवेलेबल है ना। मैं गलत तो नहीं सोच गया, बराबर है ना। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास में u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर गिवन है। u और v के लिए अगर हम लोग i कैप j कैप k कैप करके वैल्यू निकालते हैं, पहले में 2 -1 1 1 1 1, फाइनली इट इज -1 -1 -2, 2 - 1 इज -1, इट इज 2 + 1 इज 3। ये मेरे पास में u क्रॉस v आ गया। अच्छा, अब हमसे वॉल्यूम का मैक्सिमम मांग रहे हैं, सही है। मैं इसे जानता हूं कि मेरे पास में ये एक वेक्टर पड़ा है, ये एक वेक्टर पड़ा है। अब मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को देखने की जरूरत, मेरे पास इन दोनों का क्रॉस पड़ा हुआ है, ये रहा। अगर मेरे पास इन दोनों का क्रॉस ये अवेलेबल है और मेरे से आपने इसका वैल्यू मांगा, पहले तो मैक्सिमम बाद में देखेंगे। अगर आपने मेरे से वॉल्यूम मांगा तो मैं ये जानता हूं कि इट इज इक्वलेंट टू, क्योंकि ये मेरे लिए ए डॉट बी जैसा है, ए डॉट ये मेरे लिए अवेलेबल है, बी है ये मेरे लिए, ये अवेलेबल है, तो ये ए डॉट बी है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड डब्ल्यू कैप मॉड यू क्रॉस वी इनटू कॉस थीटा दिखेगा मुझे,
सही है। अब मुझे ये दिख रहा है, मैं इसे अच्छे जानता हूं, ये कितना है, तो ये तो 1 है क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इसका अंडर रूट आई नो इट वेरी वेल, ये कितना है भाई, ठीक है, 4 पड़ा है, 4 पड़ा है, 1 पड़ा है, और सॉरी 4 1 और 9 पड़ा है, सही बात है। तो 4 प्लस 1 प्लस 9 पड़ा है, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। अब रह गया कौन, कॉस थीटा। क्या आप मेरे को बता सकते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही जवाब तो ये है। अरे अंडर रूट याद है ना, अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो कॉस थीटा का मैक्सिमम इज 1। इसमें क्या सोचना है, इसका मैक्सिमम इज 1। ये ना ये बदल सकता ना ये बदल सकता, द ओनली पॉसिबल थिंग विच कैन चेंज इटसेल्फ इज कॉस थीटा, उसका मैक्सिमम इज 1। तो इट इज अंडर रूट 14 इंटू 1, तो आंसर इज अंडर रूट 14। ठीक है, आई थिंक सभी के दिमाग में आ गया होगा कि इसमें ये रास्ता बेस्ट रास्ता है। ठीक है, अगला हाँ भाई नेक्स्ट। ठीक है, बहुत गजब चीज है। अच्छा आपको वापस याद दिलाता हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं मैं इस रास्ते से क्यों आया, मेरा जवाब वापस सुन लेना ताकि आपको भूलो नहीं। जब मुझे यू और वी दे दिया तो मैं कोई और रास्ता क्यों पकड़ूंगा, मेरे पास यू क्रॉस भी पड़ा है। मेरे को तीसरा आदमी के बारे में भी पता है कि भाई उसका मॉडुलस 1 है, मैं क्यों दूसरे रास्ते से जाऊंगा जब मेरे पास अवेलेबल है दोनों। ठीक है ना, वेक्टर दे दिया उसने मेरे को, उसने मुझे सब दे दिया, तो मैं क्यों दूसरा रास्ता पकड़ूंगा। तो इससे पहले कि आप में से कोई और किसी तरह का क्वेश्चन मन में पाले, पहले इसको समझना मेरी बात को। लेट यू कैप है इज इक्वल टू U1 आई कैप प्लस U2 जे कैप प्लस U3 के कैप बी अ यूनिट वेक्टर इन R cube and W cap is equal to 1 by root 6 I cap plus J cap plus 2 J cap 2 K cap, given that there exists a vector v vector in R cube such that mod u cross v is equal to 1 and w cap dot u cap cross v cap is equal to 1, then which of the following is true। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, there is exactly one choice for v vector। ओके, सेकंड है, सेकंड there are infinitely many choices for v vector। C, if u vector lies in xy plane then mod u is equal to mod u1 is equal to mod u2। ठीक है, नेक्स्ट D, if u vector lies in xz plane then mod u1 is equal to u3।
2 मॉड u1। हाँ भाई, बहुत ध्यान से पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि हो सकता है मुझसे कोई कमी रह गई हो तो देख लेना। u वेक्टर इज इक्वल टू u1 i कैप, u2 j कैप, u3 k कैप बी ए यूनिट वेक्टर इन r क्यूब, w कैप इज इक्वल टू 1/6 ऑफ i कैप j कैप प्लस 2k कैप, गिवन दैट there exists a vector v vector in r cube such that modulus of u cross v is equal to 1, w dot u cap cross v cap is equal to 1, then which of the following is true? There is exactly one choice for such v vector. There are infinitely many choices for v vector. अगला, अगर u vector lies in xy plane then mod u1 is equal to mod u2. If u vector is lies in yz plane then xz plane, then 2 mod u1 is equal to mod u3। ठीक है ना? हाँ भाई, अब जो पहली बार जो बच्चों को जो सबसे पहला सदमा लगता है, साला ये आर क्यूब आर टू क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर टू का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, है ना। कोई भी दो प्लेन अगर एक साथ लेते हैं तो उसे आर आर स्क्वायर से दिखाते हैं। अगर तीनों प्लेन 3D की बातें चल रही हो तो आर क्यूब से दिखाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेट दिवाकर। तो यहां तक की बात तो मेरा तो आप में से सभी लोगों को पकड़ में आई गई होगी। अच्छा, अब आगे की बातें कैसे समझी जाए। ठीक है, क्या कहते हो आप? देखो, पहली चीज समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से एक चीज को पकड़ते चलते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है ना, जैसे कैसे एक प्रोजेक्शन दूसरे प्रोजेक्शन पे बैठता है वो समझना है। एक वेक्टर ये दे रखा है, ये कुछ अजीब सा अननोन सा वेक्टर है ना। अच्छा, वी वेक्टर के बारे में तो उसने अभी कंफ्यूजन रखा है क्योंकि उसके दो ऑप्शन वी वेक्टर पे ही बेस्ड हैं। तो वी वेक्टर 3D के अंदर कुछ वी वेक्टर है, उसने डब्ल्यू वेक्टर डब्ल्यू कैप जरूर थोड़ा खुल के दे दिया है, थोड़ा खुल के दे दिया कि हाँ ये ले जाओ, पूरा डब्ल्यू कैप ही ले जाओ। यू वेक्टर को भी छुपाया और वी वेक्टर के बारे में छुपी हुई चीज से जानकारी मांगी। अच्छा, फिर उसने कहा चलो फिर थोड़ा और आपको मदद करते हैं, मॉड यू क्रॉस वी दे दिया 1, डब्ल्यू कैप इंटू दिस इज इक्वल टू 1 दे दिया। अगर आप पीछे चलते हो, ठीक है, पिछले क्वेश्चन पे डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी देख लो आप, है ना, ये आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ठीक है। ये डब्ल्यू यही दे रखा है, इसमें भी अगर आपको पता हो ना तो मॉड यू क्रॉस वी अवेलेबल हो गया था आपके पास, दिख रहा है, और मॉड डब्ल्यू कैप। फिर से वही नाटक चल रहा है, नाटक से नाटक मिला है इन्होंने, कुछ नहीं है, आपको ध्यान से नहीं दिख रहा बस। तो आप में से कई लोगों को पहली लाइन जो उठानी चाहिए ना कि भाई इधर लाओ इसको, डब्ल्यू कैप डॉट यू क्रॉस वी को इधर लाइए सर, ठीक है। ये इक्वल टू 1 है ना, इसका मतलब मॉड डब्ल्यू कैप, ठीक है, मॉड यू क्रॉस वी डॉट कॉस थीटा बराबर 1 कर दो सर। सबसे पहले तो लफड़ा काटो, जहां पे थीटा कौन है, थीटा कौन है, थीटा कौन है, ये सोचने की जगह होती है तुरंत खुद से पूछने की, यार थीटा कौन है, थीटा कौन है। अब आपके मुंह में आएगा एंगल है, किसके बीच का एंगल है, किसके बीच का एंगल है। मैंने आपको तब सिखाया था, मैंने कहा था इसे ढंग से पढ़ो, ए डॉट बी के कारण इसे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखा गया था। तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के, ए कौन डब्ल्यू कैप, बी कौन, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है, किसके, थीटा किसके बीच का एंगल है, डब्ल्यू कैप, ठीक है, और यू क्रॉस वी के बीच का एंगल है, डब्ल्यू और यू क्रॉस वी के बीच का एंगल है। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये छोटी सी बात मिस हो गई ना तो फिर हमने सीखा क्या, इतने क्वेश्चन भी करे फिर भी ये बातें नहीं आई तो फिर तो क्या ही मतलब है ना। फिर तो 4 क्वेश्चन करे थे बड़े बड़े, कोई सुंदर सुंदर से देख करके, इसमें क्या मुश्किल पड़ती है बताइए। 4 बड़े क्वेश्चन ढूंढना क्या आता नहीं, क्या वो बताने में क्या मुश्किल पड़ती, खटखट बता देता मैं, 4 क्वेश्चन करा के मस्त निकल जाता, ठीक है। अब यहां पता है हमारे को इसकी वैल्यू इज 1। अच्छा, और तकदीर से इसकी वैल्यू भी 1 दे रखी है। अब आप समझे, आप इनटू में दे रखा है cos थीटा बराबर 1, इसका मतलब आप नहीं समझे, cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो थीटा 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 0 हो गया। एक सेकेंड, थीटा 0 हो गया, इसका मतलब W कैप और U क्रॉस V पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। अब आपको पता है U क्रॉस V का याद करो, U क्रॉस V कौन था, ये अगर U वेक्टर होता है, ये अगर V वेक्टर होता है तो इन दोनों में जो परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा होता है ना, जो परपेंडिकुलर, याद है ना, ये क्रॉस ये बाहर की तरफ जो आ रहा होता है वो U क्रॉस V होता है, दिखाते अपन U है, ये U क्रॉस V है, माने वो इस पैन के पैरेलल है,
और सामने वाला कह रहा है एक और डब्ल्यू कैप है, वो भी इस पैन के पैरेलल है। ठीक है, सामने वाला कह रहा है कि ये एक और वेक्टर है जो भी इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो एक तरह से देखो आप, अगर ये पैरेलल है सचमुच में, तो ये डब्ल्यू कैप भी वी वेक्टर से परपेंडिकुलर हुआ, यू से भी परपेंडिकुलर हो गया, दोनों से परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान से देखो, अगर ये पेन यूं लगा हुआ है तो वो वी से भी परपेंडिकुलर और यू से भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से मुझे एक और बात समझ में आई, क्या? यहां से मुझे समझ में आया कि डब्ल्यू वेक्टर इज पैरेलल टू दिस। अच्छा, एक तो पहले तो अपन इज पैरेलल टू दिस है ना, पैरेलल टू यू क्रॉस वी, सही है, ऐसे लिख दें। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब डब्ल्यू कैप इज परपेंडिकुलर टू यू कैप एंड डब्ल्यू वेक्टर नहीं, डब्ल्यू कैप इज परपेंडिकुलर टू वी क्या, वी वेक्टर। और मैं बार बार इसलिए देख रहा हूं कि कैप की जगह वेक्टर, वेक्टर की जगह कैप, ये चला जाएगा तो क्या, जब नोट्स में देखेंगे तो आपको खुद ही संदेह होगा यार क्या कर दिया सर ने, तो मैस्ड नहीं होने देना चाह रहा मैं। अच्छा, फिलहाल हमारा निशाना क्या है? हमारा निशाना यह है कि डब्ल्यू कैप जो है वो वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये हमारा डब्ल्यू कैप था, ये हमारा वी वेक्टर है, दोनों कैसे परपेंडिकुलर। अब आप बताओ ये वी वेक्टर की कितनी पोजीशंस पॉसिबल है? एक, जहां पे अभी खड़ा है, थोड़ा यूं घुमा देता हूं, क्या परपेंडिकुलर नहीं रहा? क्या आपको नहीं लगता यहां परपेंडिकुलर है? क्या आपको नहीं लगता यहां परपेंडिकुलर है? क्या आपको नहीं लगता उधर की तरफ भी परपेंडिकुलर होगा? तो वी वेक्टर की कितनी पोजीशन पॉसिबल है बताओ? इनफाइनेटली मैनी, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सो इस लाइन को देखते हुए देयर आर, ठीक है, अपन यो लिख देते हैं, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी पोजीशंस फॉर वी वेक्टर, ऐसा इनफाइनाइट मैनी वेक्टर। क्या बात समझ गए? ठीक है, आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मुझे पता था कोई चिल्लर आएगा जो इस कैप की जगह, वेक्टर की जगह कैप की डिमांड करेगा, इसीलिए मैं पहले से सावधान होकर खेल रहा था। फिर भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सुनो, इफ यू वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन सच दैट दिस, अब यहां पे भी समझो ये क्या चीज है। एक्स वाई प्लेन बोला ना, इसका मतलब ये कि यू वेक्टर का के कैप कट गया, एक्स वाई प्लेन है भाई। क्या आपको बात समझ में आई? भाई आप इतना समझना बेटा आपको पड़ेगा कि अगर एक्स वाई प्लेन में यू वेक्टर है, इंप्लाइज यू वेक्टर इज इक्वल टू में u1 आई कैप u2 जे कैप, बाकी तो के कैप तो चला गया। क्या आप मेरी बात समझे? अब अगर ऐसा है तो क्या करें सर उससे? अच्छा, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताइए, ठीक है, अपने पास में ये जो है तो कैप ना, सोचो अगर ऐसा है तो फिर क्या करा जाए? आप तो अपना आंसर कोट करो मेरे को, क्या करा जाए बताओ? कैसे लाएं? हाँ, दर्शन ने बहुत सही जवाब दिया। दर्शन जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहा है बेटा। दर्शन कह रहा है कि सर हमारे पास में अभी अभी एक बात आई है कि डब्ल्यू वेक्टर जो है वो यू वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डब्ल्यू कैप डॉट यू वेक्टर की वैल्यू 0 है। और डब्ल्यू कैप मेरा कितना है? डब्ल्यू कैप मेरा कितना है? डब्ल्यू कैप इज इक्वल टू मुझे गिवन है 1/√6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका मतलब मैं जिस दिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा अभी भी 0 आएगा सर, अभी भी 0 आएगा। अगर ऐसा है तो मैं डब्ल्यू कैप डॉट यू कैप करता हूं, ठीक है। अगर मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा तो देखो जाओ, 1/√6 आई कैप का आई कैप से गुणा होता है तो यहां पे सिर्फ रह जाएगा u1 प्लस जे कैप का इससे मल्टीप्लाई होता है दैट इज u2/√6, सोचना, ठीक है, और प्लस में 0, करेक्ट है। अच्छा, बाई चांस अगर आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो 0 है, तो √6 तो इसमें ही चला गया, u1 वेक्टर प्लस u2 बराबर में इतना रह गया इससे। लेकिन सर मॉड u1 बराबर मॉड u2 आ जाएगा क्या? क्या सर ये मॉड u1 बराबर मॉड u2 को सपोर्ट करता है क्या? आप बताओ, क्या ये सपोर्ट करता है? इससे ये बैठ जाएगा। अरे क्यों? देखो, क्या आपको नहीं लगता u1 बराबर -u2, तो मॉड ऑफ u1 बराबर मॉड ऑफ u2। हाँ, ये आईआईटी बोर्ड का ही क्वेश्चन है और क्या, ठीक है। क्यों नहीं करता? मस्त करता है ये तो सपोर्ट। अच्छा, अब जरा देखो, जिनको यहां पे भी अटका ना, किरकिराहट रहेगी ना, ठीक है ना,
अब देखो ये तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो डी ऑप्शन सी की किरकिराहट भी खत्म कर देगा। आगे इसने बोला कि यू वेक्टर अगर किस में लाई कर जाए, यू कैप, है ना, यू वेक्टर है कि कैप है, ये कैप है, कैप, इसे कैप कर लो, है ना, कैप कर लेते हैं ताकि कोई बाद में बेहोश ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसका मन है ना इसमें नहीं लगेगा कि हो क्या रहा था, उसका कैप और इसमें अटक जाएगी। यू वेक्टर लाइज इन एक्सजेड प्लेन। अच्छा अगर ये एक्सजेड प्लेन में लाई कर गया तो यू कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u1 आई कैप प्लस u3 के कैप, क्योंकि जे कैप तो गायब हो गया, है ना। अब जिनका दिमाग में है कि अच्छा हाँ जे कैप क्यों गायब हो गया, क्योंकि एक्स जेड है, एक्स का आई कैप, जेड का के कैप, बीच वाला गायब। और अगर ऐसा है तो हम लोग वापस से w कैप डॉट u कैप करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो 1/6 की जिस दिन इससे गुणा होगी इन दोनों की गुणा करो तो आपको पता चलेगा कितना मिलेगा, u1/√6। फिर जे की 0 से होती तो 0 प्लस u3 की 2 से होगी तो 2u3/√6, क्या कहते हो आप। और अपने को पता है ये वाली पार्टी तो 0 है तो यहां से रह जाएगा u1 प्लस 2u3 बराबर 0। इसका मतलब बोलो u1 इज इक्वल टू -2u3, सही है क्या। ओ इसका मतलब क्या बोलूं, मॉड u1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड u3। इसका मतलब ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई, क्योंकि हमारे पास में w.u अवेलेबल है इसलिए w.u। ये सही है क्या, मेरा तो गलत जा रहा है। डी सही नहीं है, डी इज फॉल्स है ना बेसिकली। हाँ अरे 2 तो बराबर है, 2 सही जगह पे बैठा है अपने। तो अब आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लोग कैसे कहते हैं, आईटी बोर्ड वाले लोग, है ना। आगे बढ़ जाएं। हाँ अब आप में से कई लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये स्टोरी क्या है, थोड़ा थोड़ा, है ना। बस मेरे को एक्चुअली में क्या बेसिक समझ में आ जाए ना तो फिर बस इसके बाद में आगे चलते हैं। अब आप में से सभी लोगों को ये तो पकड़ में आ गया होगा कि दिस इज द ओनली चॉइस, क्योंकि हमारे पास में और कोई वेक्टर था ही नहीं। समझ में आया। हाँ जल्दी जल्दी में लोग क्या करेंगे ना, इसको भी सही कर आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में 2 और 1 रह जाएगा तो उनको लगेगा 2 और 1 तो आ गया, चक्कर आ जाएगा। अच्छा अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाँ अभी तक जितना भी करा उसके बाद में अगला टाइटल वीटीपी, किससे बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बेहद काम की चीज, बेहद काम की चीज। ठीक है, हाँ भाई बात नंबर 1, सर होता क्या है। पिछली बार डॉट प्रोडक्ट था, इस बार 3 वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन 3 वेक्टर्स इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, बट इट इज बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a vector and vector product of remaining 2 vectors। क्या मतलब, क्या लिख दिया सर, अरे कुछ नहीं, ये सब बस लिखने की चीजें कॉपी में होना चाहिए ना। सब सिर्फ फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले लिखवाएंगे कि हम भी कुछ लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, तुम तो मुद्दे पे रहेंगे अपन। ए वेक्टर का बी क्रॉस सी से, याद है ना, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट से आने वाला आंसर स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट से आने वाला आंसर वेक्टर होता है, याद है ना। तो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, तो 2 वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। 2 वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। अरे बताया तो था, आर क्यूब का मतलब हो गया सक्षम, इतना सा दिमाग में भर लेना। आर क्यूब का मतलब एक्स वाई जेड तीनों शामिल है। ठीक है, माने तीनों एक्सेस, एक्स वाई जेड एक्सेस तीनों हैं। ठीक है, अरे कुछ नहीं, आईटी वाले ऐसे उलझाने के लिए डराते हैं, भूल देते हैं।
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सही है। पिछली बार ए डॉट बी क्रॉस सी था, डब्बा बन गया, सही है। अच्छा, सेम वे में अगर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए हो जाए, या फिर सी वेक्टर क्रॉस में ए क्रॉस बी हो जाए, दिस इज ऑल वेक्टर प्रोडक्ट। ये सब एग्जांपल्स हैं, इसके ध्यान से समझ लेना ना। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पे आ जाओ। सर ये होता क्या है सर? ठीक है, तो इससे पहले कि होता क्या है, इससे पहले बता देता हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी लिखो, ठीक है, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखो, ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर। बोथ आर वीटीपी, दोनों ही वेक्टर प्रोडक्ट है भाई, और क्या। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हो तो यही रहा है ना, दो के क्रॉस प्रोडक्ट का तीसरे से क्रॉस प्रोडक्ट, दो के क्रॉस प्रोडक्ट का तीसरे से क्रॉस प्रोडक्ट, तो लिखना तो सही है, वीटीपी है दोनों। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये तो ध्यान क्या रखना सर, ये तो पता है बच्चे को। आप अपने घर के काम करने वाली मेड से पूछ लो सर, तब भी उसका भी जवाब ये होगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी क्रॉस ए में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, ये माइनस हो गया, क्योंकि जैसे आपने पोजीशन बदली क्रॉस प्रोडक्ट में, चीजों में माइनस आ गया जाता है। सही है, यहां तक की बात भी समझ में आ गई? ओके, डन डन। ठीक है, आई एक्सपेक्ट यहां तक की बात समझ में आती है। अब अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को सुनना, थर्ड पॉइंट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इसलिए काम का है क्योंकि इसकी ये जो लाइन है ना, ये क्वेश्चंस में यूज होती है। इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये बहुत काम की लाइन है, ठीक है। क्वेश्चंस में इसका उल्टा, क्वेश्चंस में इसका उल्टा, क्वेश्चंस में इसका उल्टा यूज होता है, याद रखना। क्वेश्चंस में इसका उल्टा यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चंस में वो ये पूछेगा, क्वेश्चन में ये पूछेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर कोप्लेनर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये पूछेगा क्वेश्चन में, ध्यान रख लेना आप। क्या लिख लिया, पढ़ने में आया? फाइंड अ वेक्टर कोप्लेनर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो जिसके प्लेन में है वो ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है। सच वेक्टर, ऐसा वेक्टर अगर लिखना है ना, तो जिसके प्लेन में, जैसे ए और बी के प्लेन में है ना, कोप्लेनर किसके है, ए और बी के है ना, तो जिसके प्लेन में वो ब्रैकेट में घुसेंगे, समझ में आया। और जिसके परपेंडिकुलर वो बाहर बैठेगा, समझ में आ रहा है? सब पॉसिबल है। पहले लिख लो ए क्रॉस बी, ऐसा लिखो, सही है। अब बताओ, क्वेश्चन इज लाइक, ठीक है। आदत बनाओ इस तरह की चीजों की, ठीक है। वेक्टर कोप्लेनर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू एम वेक्टर लिखो, बताओ क्या होगा आंसर। हाँ, ध्यान से देखना, ध्यान से। वेक्टर पर कोप्लेनर टू बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू एम वेक्टर, सोचा है ना? आई थिंक ये बात समझ में आई। जिसके कोप्लेनर में, माने जिसके प्लेन में, उसको ब्रैकेट में डाल दो। इसके प्लेन में ना, तो इसे यहां वेक्टर में डाल देना, जिसके परपेंडिकुलर उसे बाहर बैठा देना। उल्टा मत कर देना कभी कि इसको एम को पीछे बैठा दिया, अपनी होशियारी में खत्म हो जाएगी सारी चीजें। हाँ, ध्यान रखना, इसको इसी क्रम में बैठाना, उल्टा पड़ जाएगा नहीं तो। सही है, पहली चीज समझ में आ गई। तो देखो, पहले तो आपने ये सीखा, अभी इसका प्रूफ अभी मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। हाँ, अभी तो मैं सीधे कि आपको ये याद ही करना है। अच्छा, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। सर इसका क्या मतलब होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सही है,
इट इज इक्वलेंट टू, ये लिखना देखो, 1 2 3, 1 2 3 गिन लिया, 1 2 3 देख लिया, ठीक है, इजिकल टू 132 माइनस 123। क्या लिखा? 132 माइनस 123, 1 2 3 बराबर 132 माइनस 123। अब देखो 1 3 ए सी, ए वेक्टर सी वेक्टर बार बी वेक्टर, बीच में ना डॉट ना क्रॉस, ए सी बी वेक्टर, ए सी 1 3 बी वेक्टर 1 3 2 माइनस 1 2 3 ए बी सी वेक्टर, इट इज इक्वलेंट टू दिस वन। लिख लिया? हाँ भाई, अगर लिख लिया तो हाथों हाथ अपनी कॉपी में इसकी वैल्यू सोचो, अपनी कॉपी में इसकी वैल्यू सोचो। सोच लिया? मिलाएंगे? सोच लिया? मिलाएंगे? याद है ना? 1 2 3 1 3 2 एम सी बी वेक्टर माइनस एम बी सी वेक्टर, दैट्स इट। बीच में डॉट क्रॉस कुछ नहीं, वो मेरे हाथ से पड़ जाए पड़ जाने देना। बिल्कुल सही सप्तांशु, जवाब जबरदस्त। वैभव, सप्तांशु, गौरव, सबका जवाब धड़ाधड़, सक्षम वगैरह सब ने सही जवाब दे दिया धड़ाधड़। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब पांचों पॉइंट सर, लेकिन आप तो जानते ही हैं मेरे बारे में, ठीक है, मैं ऊंट पे चढ़ता हूं तब भी कुत्ते काट सकते हैं सर। तो ये मेरे से वो ये पूछ लेगा सर, फिर मैं क्या करूंगा? अगर ऐसा हो गया तो आप पहले लिखेंगे माइनस में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, समझ रहे हैं आप? फिर माइनस में 1 3 2 ए सी बी वेक्टर माइनस में ए बी सी वेक्टर, ऐसा लिख लेना। फिर इसको खोल देना, ए बी सी वेक्टर आगे माइनस में ए सी बी वेक्टर पीछे, दैट्स इट, खत्म। याद है ना? हाँ ना, क्रॉस नहीं बेटा, मिला लेना, मिलाते हुए चलना है ना। हाँ, ये एक स्केलर नंबर है, ये ऐसा लिखा है जैसे 5c वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये एक स्केलर है, इट इज ए कांस्टेंट, इसको दिमाग में नहीं रखने के, कांस्टेंट है। हाँ, दिखने में जरूर लग रहा है वेक्टर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वेक्टर दिख रहा है, लेकिन है नहीं ये, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर थोड़ी ना बचता है, स्केलर आंसर आता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 6 पे चढ़ो, फटाफट से सोच लिया। अब अपन ने देखो बेसिक पकड़ा अभी, ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो फर्स्ट इज, अब बताओ, आई क्रॉस जे क्रॉस के कैप क्या, ठीक है, इज इक्वल टू आई डॉट के कैप जे वेक्टर माइनस आई डॉट जे के कैप, यही तो होगा। आई डॉट के, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट, 0 माइनस 0, इट इज 0। हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, मैं इसका बस प्रूफ नहीं करवाना चाह रहा, मेरा उसमें दिल नहीं है ना। क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू में 1 0 माइनस 1, ठीक है, बी वेक्टर के नाम पे दे रखा है 1 1 माइनस 1, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, विच इज perpendicular to a vector and in the plane of a vector and b vector। हाँ भाई, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। हाँ भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर देखा, पहली लाइन आप ही लिखो, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर जो कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और ए और बी के प्लेन में हो। ठीक है, सोच लिया? तो सबसे पहली लाइन लिखते हैं,
सच वेक्टर, ऐसा वेक्टर कौन होगा जो जिसके प्लेन में है वो तो जाएगा डब्बे में, माने ब्रैकेट में, क्रॉस जिसके परपेंडिकुलर है वो बैठेगा बाहर। सही है। अब इस जगह पर दो बातें हैं, इसको क्या लिखेंगे, ए बी, ए वेक्टर सोचा आपने 1 3 2 माइनस ए बी वेक्टर, पकड़ में आई बात। अब ए डॉट बी करते हैं बेटा, ए डॉट बी करना कोई लंबा काम नहीं, लिख लें 1 प्लस 0, इन दोनों की गुणा 0, इन दोनों की गुणा 1 इंटू ए वेक्टर माइनस, ये मॉड ए का स्क्वायर लिखा है और मॉड ए की वैल्यू √2 है, मॉड ए की वैल्यू √2, ये मॉड ए का स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर माने 2b वेक्टर, तो इट इज बेसिकली सेइंग 2a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो 2a वेक्टर का मतलब हो गया 2 0 माइनस 2, में से आप क्या घटा रहे हो 2 2 माइनस 2 घटा दें, देखो 2 में से 2 गया 0, 0 में से 2 गया -2, -2 प्लस 2 फिर से 0, तो इट इज बेसिकली -2 जे कैप। सही है, बिल्कुल सही जवाब -2 जे कैप। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ने लेकिन पूछा था सर यूनिट वेक्टर, याद है ना, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा -2 जे कैप अपॉन, ठीक है, इसका इसका मॉडुलस इज 2, तो आंसर इज माइनस जे कैप। हाँ, पकड़ में आई आपको, आई एक्सपेक्ट की ये अब आप में से कई बच्चों को धड़ाधड़ 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 यहां तक की बातें पकड़ में आ रही होगी। सही है, यहां तक आ गया, आगे बढ़ो नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर बाई 2, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। सही है, फटाफट से लिख लेना क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। रेडी, सबसे पहले इसको खोलिए, ए सी बी वेक्टर माइनस ए बी सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, ध्यान से देखना, बी वेक्टर बाय 2 प्लस 0 इंटू सी वेक्टर, देखा आपने 0 इंटू सी वेक्टर, ये बात समझ में आई आपको भाई। इधर भी अगर इधर बी वेक्टर का आदमी है, इधर बी वेक्टर और सी वेक्टर का आदमी है, तो उधर भी तो होने चाहिए थे। इसका मतलब समझ में आया आपको। अगर आप मैच कराते हो तो मैच कराने पे सिर्फ एक ही काम करना है, क्योंकि आपको तो बी वेक्टर से बी वेक्टर मैच करा सकते हो, तो आपको पता चल गया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। सही है। अच्छा, अब यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, थोड़ा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। सही है, एबीसी अपने आप में यूनिट वेक्टर है, क्या आप सोच गए? अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो कैसे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये जाएगा मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा 1/2, दोनों की वैल्यू 1, तो इसका मतलब कॉस थीटा बराबर हाफ, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। सही बात है, 5/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन डनाडन। अभी तो बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन है अभी तो, ठीक है। अच्छा, ये पता नहीं कैसी तकदीर वाले लोग, मैं तो क्लास में कहता हूं बच्चों को कि ऐसे, मतलब ये सब ये ना आईटी बोर्ड के क्वेश्चन है, तो जिस साल के आईटी बोर्ड का अगर कोई आदमी मिल भी जाए ना आपको कि भाई साहब इस साल में ये वाला क्वेश्चन आया और इस साल का देखो अपने को ये सामने से आईटी नाता दिख रहा है, ऐसे छू लिया करो बॉडी को उसकी, है ना, ऐसे छुआ, कह रहे वाह यार तकदीर वाला आदमी था भाई साहब, क्या मालूम हमारी भी तकदीर चमक जाए। एक और दिखाता हूं आपको आईटी बोर्ड का क्वेश्चन, मैं तो हैरान होता हूं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, फाइंड
एंगल बिटवीन ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर एंड दूसरी तरफ से देखा जाए ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर। ठीक है, हालांकि ये करूंगा नहीं मैं क्वेश्चन, है ना, बस आप समझ जाना। कर लोगे आप? ये तो हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ता हूं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट। अब ये वाला, ये ऐसे फटाफट से करना क्वेश्चन, देखो, है ना, देखो मेरे पास में इस जगह थोड़ी जगह कम होगी। आई क्रॉस आई कैप, ठीक है, प्लस जे क्रॉस जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, सही है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान से और बहुत फटाफट से निकालूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं समय नहीं देना चाहता। लेकिन आपको पता होगा 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो 1 3 2 माइनस 1 2 3, समझ जाना, ठीक है, कि सर ने फार्मूला यूज करा है। प्लस यहां पे याद है ना 1 जे कैप डॉट जे कैप, 1 3 2 इज ए वेक्टर माइनस, ठीक है, 1 2 3 माने इसे लिख रहा हूं ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप, प्लस यहां पर के कैप डॉट के कैप ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट के कैप। ऐसा आपको बताना चाहिए आई डॉट आई इज 1, याद है ना। तो यहां से क्या छूटा, ए वेक्टर छूटा, ए वेक्टर डॉट आई कैप इज ए वन आई कैप, सोचना ए1, है ना। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, थोड़ा इस जगह, क्योंकि जगह कम है ना। इसकी जगह मैंने लिखा 1, ये तो 1 हो गया ना, तो यहां से आया ए वेक्टर माइनस में ए डॉट जे, ए2 जे कैप, राइट है, के डॉट के इज 1, ये हो गया ए वेक्टर माइनस इट इज ए3 के कैप। अब फिलहाल अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 3a वेक्टर माइनस a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। और आपको तो पता ही होगा ये क्या चीज लिखी है, ए वेक्टर, अरे ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर, तो फाइनली आंसर विल बी 2a वेक्टर, 2 टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है, इट इज 2a वेक्टर, है ना। हालांकि ये प्रोटोकॉल नहीं था, सडनली आ गया सामने तो मैंने कर दिया। हाँ भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन कहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है पी ए वेक्टर प्लस में क्यू बी वेक्टर प्लस में आर सी वेक्टर, फाइंड पी क्यू आर, ठीक है, फाइंड पी क्यू आर। पी क्यू आर स्केलर है इसलिए वहां पे वेक्टर नहीं लेता रहा, राइट है। जरा जल्दी से देखना, ए क्रॉस सी 1 3 2, सही है, 1 2 3 इज इक्वल टू पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर प्लस में आर सी वेक्टर। सोचने वाला बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को, अगर भाई देव आप समझ रहे हैं तो मुझे जल्दी से बताना है, आपको दौड़ करके बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। सोचो, सोच लिया आप लोगों ने, सोच सकते हैं, कंपैरिजन आता है आपको। ए वेक्टर का इधर कुछ नहीं है, मैंने सिखाया था ना, ऐसा नहीं हो सकता 2 वेक्टर कंपैरिजन में और इधर कुछ ना हो, जरूर इधर जो आपको ध्यान देना है कुछ नहीं है, ए वेक्टर के नाम पे तो 0 ए वेक्टर लिखा है। सोचा, अभी सिखाया था मैंने कहीं, तो जैसे आप देखोगे तो P की वैल्यू 0, B का B से कंपैरिजन करो तो ये स्केलर Q, और उधर से कंपैरिजन में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। R का कंपैरिजन करोगे तो इधर से कौन स्केलर आएगा, माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बराबर लिख रहे हो तुम लोग, बराबर लिख रहे हो, बराबर खेल रहे हो, राइट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है, और जल्दी से आगे बढ़ो। हाँ भाई,
ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 4 वेक्टर में जा रहे हैं हम, राइट है, यहां तक देख लिया। अब समझना, ये जो दिख रहा है ए क्रॉस बी दिखा, ये जो ए वेक्टर ए क्रॉस बी दिख रहा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यू वेक्टर मान रहा हूं। अगर मैंने इसे यू वेक्टर माना तो मुझे दिख रहा है यू वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस सी, बाहर डी वेक्टर को बाहर ही रख दिया। जिनको ये खोलना आता है वो जानते हैं यू सी ए वेक्टर माइनस में यू ए सी वेक्टर, और बाहर अपना डी वेक्टर वेट कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि आपको बात समझ में आई। तब तक आप सोचो, इट इज अ वेक्टर, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला आंसर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला आंसर वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स ए वेक्टर, तो इट इज ए वेक्टर। और ये भी एक वेक्टर, तो बीच में डॉट प्रोडक्ट है सर, ये नॉर्मल नहीं है, ये डॉट है सर, यहां पे भी डॉट है, तो फाइनली इट इज ए डॉट प्रोडक्ट। ऐसी समझदारी आप ही को दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, तो अगर देखा जाए तो यहां तक आया u डॉट सी। अब जरा सोचना यहां कहानी क्या है, यहां पे सोचेंगे ना तो ये u दिख रहा होगा, u इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए वेक्टर। इसमें क्या करा जाएगा, u ए क्रॉस बी। अच्छा, तब तक अपने को पता है ये तो स्केलर हो गया, ठीक है। एक मिनट देखो, u की जगह कितना हुआ, a क्रॉस बी बराबर, बस ध्यान से देखना, ध्यान से, u की जगह a क्रॉस बी लिखा, डॉट c वेक्टर लिखा, फिर बाहर a वेक्टर लिखा, बराबर। u की जगह u की वैल्यू डाली, c की जगह c डाला, a की जगह a डाला, माइनस में u की जगह देखना, u की जगह कितना, a क्रॉस बी डॉट a वेक्टर, फिर कितना c वेक्टर, बाहर में कितना d वेक्टर, ध्यान से देखना, और डॉट चल रहा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। आप में से जिसको ध्यान हो, ये डब्बा एबीसी है, सोचो, ये एसटीपी हो गया, डब्बा एबीसी ए वेक्टर, डब्बा एबीसी ए वेक्टर, माइनस इट इज डब्बा एबीए सी वेक्टर, और बाहर कौन चल रहा है, डी वेक्टर। सही है। अब ये तो डॉट प्रोडक्ट में है, बराबर। अच्छा, लेकिन हमें पता है ये तो जीरो है, तो जीरो हो गया, यहां से उछल के क्या रह जाएगा, एबीसी का डब्बा इनटू, है ना, ये तो नॉर्मल वाला इनटू, ना डॉट ना क्रॉस, क्योंकि डब्बा इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर के साथ वेक्टर का कोई संबंध नहीं होता, इनटू होता है। अब ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बन गया, इज द आंसर, ये आंसर हो गया। एक्सपेक्टेड है कि आप में से कई लोगों को यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी, राइट है। ऐसा थोड़ा सा मैं किलर उस पर चल रहा हूं मोड में, ठीक है। तब तक अगर भाई देखो आपकी बहुत श्रद्धा है, आपको लगता है कि नहीं सर आप ऊंचा सोचा बॉलिंग करेंगे, मैं खेच जाऊंगा, तो मैं इस पे चला रहा हूं, ए क्रॉस बी आर क्रॉस सी। बहुत ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी, बड़े ही ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी क्रॉस में आर क्रॉस सी, बड़े ही ध्यान से देखना। अब देखो साहब, वन, ध्यान से देखना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दिखा। तो 1 2 3 का आंसर 1 3 2 माइनस 1 2 3, बड़े ध्यान से सुना आपने। देखो 1 2 3, मैं लिख भी देता हूं, 1 2 3 इज इट, कितना आंसर होता था इसका, 132 माइनस 123, याद आ रहा है आपको। तो अब मैं लिखूंगा 1 1 3 1 3, है ना, 1 3, तो यहां पर हो जाएगा डब्बा एबीसी, फिर 2 की जगह आर वेक्टर, माइनस 1 2 1 2 का मतलब डब्बा ए बी आर सी वेक्टर, काम खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, एक झटके में खत्म, स्टोरी फिनिश। सही है, बहुत ही गजब। यहां तक की बात समझ में आ गई।
अच्छा, जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई वो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजीली उठा उठा के फेंक सकते हैं। इसको मैं 2 3 4 तरीके से कर सकता हूं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ठीक है ना, यहां दे रखा बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ठीक है, यहां दे रखा है सी क्रॉस ए क्रॉस बी। बहुत सारे तरीके करने के, ठीक है, डब्बा ही है, बाहर डब्बा है, ठीक है। तो जिनको ये बात समझ में आ गई वो समझ जाएंगे डब्बा ए बी बी, एबीसी, डब्बा एबीसी बी वेक्टर माइनस डब्बा ए बी बी सी वेक्टर, इसकी जगह लिखा, ठीक है। यहां लिखता हूं डब्बा 132 बी सी ए, याद है 132 सी वेक्टर माइनस डब्बा बी सी सी ए वेक्टर, राइट। इसकी जगह लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, डब्बा सी ए बी ए वेक्टर माइनस डब्बा सी ए बी वेक्टर। सोचने वाला समझ रहा होगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अच्छा, तब तक पता होगा अरे ये क्या लिखा अपने, डब्बा ए बी बी, सही है ना। अरे 123 लिखना था, 1 2 3 डब्बा ए बी बी, तो डब्बा ए बी बी 0, डब्बा बी सी सी 0, डब्बा सी ए 0। क्या रह गया मार्केट में, डब्बा ए बी सी। अच्छा, ये भी डब्बा ए बी सी, ये भी डब्बा ए बी सी, तो बाहर आ गया, याद है ना, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये जिस दिन बाहर आएगी तो डब्बा ए बी सी बाहर आ गया। तो डब्बा एबीसी का क्यूब बाहर आया, समझने वाला समझ जाएगा क्यूब क्यों बाहर आया। याद है एन क्यूब ए, सही है, याद आएगा। आज अपन ने एन क्यूब करा था, एन 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 था तो एन क्यूब बाहर आया था। वैसे देखो एबीसी 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 बाहर आया, तो यहां से क्या रह जाएगा बी वेक्टर, यहां से क्या रह जाएगा सी वेक्टर, यहां से क्या रह जाएगा ए वेक्टर। तो फाइनली आपके पास में आंसर आ जाएगा डब्बा एबीसी की होल पावर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, यहां करके मैं रथ रोक रहा हूं और नहीं नहीं नहीं, अपन वैसे यहां तक हो गया ना। देखो दोनों में से एक पार्टी को मैं खत्म कर दूंगा जल्दी, मतलब या तो एओडी की क्लास मैं थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर दूंगा, कि एक ही तरीका, या तो मैं क्या करूंगा, एक तो तरीका ये है कि एक दिन के लिए आपको झेलना पड़े कि जिसके साथ साथ हम मार को, और या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, अगर संडे के दिन पे है ना मैं एक क्लास लेकर के आपका जो बचा हुआ एओडी वो खत्म कर दूं। 2 रास्ते हैं, ठीक है, या फिर एक दिन और एक दिन आपको कैसे भी करके एडजस्ट करना पड़े, ठीक है। तो मैं एओडी की क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो फिर वेक्टर की क्लास अपन मॉर्निंग में ले लिया करेंगे, ये उधर चला देंगे, तो वहां से क्या है खत्म हो जाएगा। एओडी में बस मैक्सिमम मिनिमम में 2 लेक्चर की दरकार है अपने को, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक रास्ता मैं ढूंढ लेता हूं, है ना, मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला कि कैसे सीन बना रहे हैं ये लोग, अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। मैं कर दूंगा, आपके आ रहे थे 2 4 के कमेंट, मैं इसको एडजस्ट करता हूं, है ना, श्योर, चिंता मत कीजिएगा।